लैब अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्योंकि कैप्सूल्स पर लैब अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्दी से जल्दी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो क्या आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, तो यू शोरली डोंट वांट टू मिस आउट। और मैंने आप लोगों को कहा था कि हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में एक कुकिंग चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कुकिंग चैनल का लिंक दिया हुआ है। अगर मज़ेदार रेसिपीज़ खाना चाहते हो, टेस्ट करना चाहते हो, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट सब्सक्राइब दैट कुकिंग चैनल so you can never miss out on any delicious recipe. Let's start off with our today's video. देखो यार क्या हुआ है कि आपको पता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट मैच जो है वो खेला जाएगा। उसके लिए पिच की तस्वीर भी आ रही है। अब समझ नहीं आ रहा कि हम पिच किस तरह की बनाए, लाइक फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करने वाली पिच बनाए या स्पिनर्स को सपोर्ट करने वाली पिच बनाए। क्योंकि क्रिस वोक्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिस वोक्स ने एक ओपनली चैलेंज किया पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि भाई बॉल अब आपके पास है, बॉल इज इन योर कोर्ट, इट्स अप टू यू कि अब आप कैसे उस चीज़ को कैश करते हो। ये क्रिस वोक्स ने बात की। उन्होंने कहा कि देखो यह सीरीज़ हमारे घर में नहीं हो रही, ये सीरीज़ पाकिस्तान में हो रही है, सो इट शुड बी अप टू पाकिस्तान दैट हाउ डू दे मैनेज ऑल ऑफ दिस। उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि देखो हमें 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 क्या है, हम तो अपनी तरफ से क्रिकेट खेल रहे हैं जैसे हम खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को क्या चीज़ सूट करती है। अब आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब हम ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए थे, हमारे फास्ट बॉलर्स ने कितनी अच्छी बॉलिंग की थी। मीर हमजा ने उठा के देख लो, आमिर जमाल ने उठा के देख लो, खुरम शहजाद उठा के देख लो। सेम गोज व्हेन वी विजिट इंग्लैंड, जब हम इंग्लैंड जाते हैं तो अब भी हम बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। टेस्ट क्रिकेट की ही बात कर रही हूँ। लेकिन जब लड़के यहाँ पे आती है, ना आमिर जमाल लगता है, ना शाहीन लगता है, ना नसीम लगता है, ना खुरम लगता है। तो मसला क्या है? मसला पिच का है। मसला मुझे लगता है पिच का है। देखो अब आप कहोगे यार ग्रीन टॉप बना देंगे तो पेसर्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। पेसर्स हमारे अपने खुद के स्ट्रगल करें, क्योंकि कहा जा रहा है शाहीन नहीं खेलेगा, शायद नसीम नहीं खेलेगा, बाबर नहीं खेलेगा, इमामुल हक आ जाएगा, कामरान गुलाम आ जाएगा, मोहम्मद हुरैरा आ जाएगा और शाहीन अबरार और ये बाबर, ये लोग रेस्ट करेंगे। नसीम का नाम मैंने गलती से ले लिया था। तो अब चलो समझ आता है, मीर हमजा का आना मुझे समझ आता है, ठीक है, इनका आना मुझे समझ आता है। यू टॉक अबाउट कामरान गुलाम, वो बाबर आजम की जगह पे आ जाएंगे। नुमान अली ठीक ठाक चले, वो अबरार अहमद की जगह पे आ जाएंगे। इमामुल हक किस बेसिस पे आ रहे हैं एंड खेलेंगे कहाँ पे? मुझे बस इतना सा बता दें कि अब्दुल्ला शफीक को तो आप ड्रॉप करोगे नहीं, तो फिर इमामुल हक कहाँ खेलेंगे? और मुझे ये भी बताएं आप लोग कि बात करते हैं कि यार स्पिन कंडीशंस हमें सूट करेंगी। अगर हम चलो स्पिन कंडीशंस के मुताबिक उसको मद्देनज़र रखते हुए हम पिच बना लें, तो फिर क्या हमारे पास स्पिनर्स हैं? अब स्पिनर्स हमारे पास है नहीं, ठीक है, उधर हम बल्कि हम जो भी कर रहे हैं ना, फ़ायदा उसका ऑपोजिशन को ही हो रहा है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है। हमने कहा कि हम फास्ट बॉलर्स को मद्देनज़र रखते हुए एक फास्ट बॉलिंग सपोर्टिव पिच बनाते हैं। फ़ायदा हमें हुआ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा फ्लैट ट्रैक बन गया। अब हम सोच रहे हैं कि अगर हम फास्ट बॉलर्स के लिए पिच बनाते तो उनके फास्ट बॉलर्स हमें खा जाएंगे, ठीक है, उनके फास्ट बॉलर्स हमें खा जाएंगे। ब्रायडन कर्स का डेब्यू था, गस एटकिंसन ने कुल 6 टेस्ट मैचेस खेले होंगे कुल मिला के, ठीक है। बाकी उनके पास क्रिस वोक्स है, उसने इफ़ यू टॉक अबाउट हिम ज़्यादा डीपली जाके, उसने सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस अपने घर से बाहर खेले और दोनों में वो विकेट लेने में कामयाब रहा है। ये क्रिस वोक्स की मैं बात कर रही हूँ। उल्टा उनको फ़ायदा हो रहा है। अब हम स्पिन सपोर्टिव पिच बनाएंगे तो फिर होगा ये अल्टीमेटली कि जब हम स्पिन सपोर्टिव पिच बनाएंगे तो फिर जैक लीच को फ़ायदा होगा, जो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो फिर फ़ायदा हमें तो कहीं से भी नहीं हो रहा। आप साजिद खान को लेकर आएंगे, आप नुमान अली के, लेकिन साजिद खान का नाम आ नहीं रहा, सो ही विल प्रोबेबली नॉट बी इन द टीम। तो क्या आप नुमान अली को लेके आएंगे? उन्होंने कौन सा कोई तीर मार देना है? अबरार अहमद इज़ हॉस्पिटलाइज, तो अल्लाह उनको सेहत दे, हम उनके लिए दुआई कर सकते हैं। बाकी ये है कि ये जो है सिचुएशन है। अब क्रिस वोक्स ने आपको ओपनली पूरी दुनिया के सामने चैलेंज किया कि भाई आना है तो आओ और हमें कुछ करके दिखाओ। ओपनली उस बंदे ने चैलेंज किया है। उसने कहा अगर आप मतलब एक तरह से उसने इनडायरेक्टली यही कहा ना कि अगर आप अपने घर में शेर नहीं तो बाहर आप क्या ही क्रिकेट खेल लोगे। अगर आपसे घर में भी इतनी आप शर्मनाक हार कर रहे हो, एक इनिंग्स 47 रन से हार गए, तो शर्म आती है। क्या बैटिंग लाइनअप है,
शुक्र है कि हमारी बैटिंग लाइनअप ने जो है आउट हो गए, वरना ये टेस्ट मैच से ड्रॉ हो जाता। लोग कहते हैं ये हो क्या रहा है यार ना, या तो जीतते नहीं है या तो ड्रॉ पे ड्रॉ। सच में शुक्र है रिजल्ट तो निकल आया, बेशक हमें इतनी जिल्लतनाक हमें हार मिल गई, लेकिन शुक्र है रिजल्ट तो निकल आया। शुक्र है। क्या बात करूं मैं थक गई हूँ, एक ही बात को बार बार दोहरा के मैं थक गई हूँ, लेकिन ये टीम नहीं थकी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।